मांगिया है 27 तारीख ने सीएम खट्टर है भिवानी, तो हमें उनसे 10 मिनट मिलवाया जाए चाहे हमारी मांगे हम उनके सामने रख सकें, तो वो हमें समय दे, नहीं तो फिर हम उनका घेराव करेंगे सीएम का। वो जहाँ पे भी ठहरेंगे उसका घेराव किया जाएगा, नहीं तो फिर हमें 10 मिनट का समय दिया जाएगा। छोटा हाथा जो छोटा सुनने लग गया था भाई, हरियाणा में पैदा होया, हाँ खाओ दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा। आज खुद नया दुर्भाग्य है जी, हम इस हरियाणा में पैदा हो रहे हैं, नौकरी को नहीं क्या करा हमारे समझ में नहीं आ रही, पढ़ लिया घराना ने पढ़ा दिया। तो कितना बड़ा लगता है दिल्ली बाजार आने जाने का? 80 रुपए। और एक समस्या बताऊंगा, कल सीबीएल में ये मांग उठी थी बच्चों की कि वहाँ पे बसेज रुकती है, नहीं रुकती, कैसे किस तरह रुकती है बच्चे? सर गांव में नहीं रुकती, जो अड्डा है गांव का उन्हीं में रुकती है। ये तो छोटे छोटे अड्डे, इनके आगे क्या रुकेगी बस। ये दुर्भाग्य है देश का। सुन लेना मुख्यमंत्री जी, ये आपका प्रदेश है। सर जब इनके वोट आते हैं ना, वोट गिरवाने से पहले ये बता देते हैं कि 3 दिन बाद इनके इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। हमें तो डंडे ठानी हो यारो, तुम अलग तो को नहीं, तुम मेरे के लिए बात किसी को मत, तुम यूटर्न ना घुमाओ। जब थमे झंडे ठानी हो, थमे नारे लगानी हो, और थमे फिर आज रोनी भी हो। पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं ग्राम सचिव पटवारी की, ठीक है। पटवारी लगेगा, पटवारी तो खुद रोड पे बैठे यार। आज के दिन पटवारी कोर्ट प्रेशर के आगे बैठे, आज के दिन की बात नमस्कार, मैं अजय। अच्छा, सुना था, देखा था, पढ़ा था कि बेरोजगारों की लड़ाई अब बिहार के अंदर शुरू हो चुकी। हमने देखा, पूरे देश ने देखा और पूरे विश्व ने इसके ऊपर संज्ञान लिया कि आज भारतवर्ष में हो रहा तो हो क्या रहा, क्योंकि सत्ता है पीठ थपथपाने के पागल हो रही है। अगर बुरे कर्म है तो किसी विपक्ष में ठोक दो, वो भी काम है, सत्ता को राजनीति करनी चाहिए। लेकिन आज का युवा कर रहा तो हिंदू मुस्लिम की बात हो रही, कहीं ना कहीं और बातों पे बात हो रही, और अखबारों के हाथ तो सुर्खियाँ बना था कि अब तो सरकार केस जीत गई, 75% आरक्षण दिया जाएगा युवाओं को प्राइवेटाइजेशन की तरफ से। तो अच्छी बात है, सरकार जीतेगी या पता नहीं के रोज़गार दिया जाएगा। लेकिन ये वो लोग हैं जो कुछ तो वो एक ओवरलोड हो जाया करें, उम्र के हिसाब से बीत जाया करें, बाढ़ देखते देखते उस एज में जाने को हो गया आज के युवा युवतियाँ कि पता है को नहीं कब एवरेज हो जाएंगे और कद सरकार नौकरी तो बाहर हो जाएंगे। लेकिन आस होती है पढ़ने वालों को कि हम तैयारी कर रहे, हम उस कुर्सी बैठ के देश के लिए काम करेंगे। यह को नहीं कि फौजी तिरंगा में लिपट के आवे है, ये भी चाव है उस कुर्सी बैठ के हम देश के लिए इसका काम करें, और जो सरकार का काम है। लेकिन दुर्भाग्य है, देश की सेंटर की सरकार की कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं अधिकारियों के लिए, तो प्रदेश की क्या औकात है। चाहे आप किसी डिपार्टमेंट को उठा लीजिए, जो आज देखे तो वहाँ पे ये है कि डिपार्टमेंट की कुर्सी खाली है, अधिकारी को नहीं, एडिशनल चार्ज के ऊपर अधिकारी बुलाए जाते हैं डिपार्टमेंटों के अंदर। तो आज सौभाग्य सांसद साहब का, भाई दूसरी बार तो मोदी साहब बने हैं और दूसरी बार खट्टर साहब बने हैं, दूसरी बार खट्टर साहब बने हैं और दूसरी बार ये सांसद साहब बने हैं। भाई होल्डिंग लग रहे हैं, भाई अच्छी बात है, दुल्हन की तरह सज के दिखना चाहिए, सांसद साहब की कोठी है। लेकिन पता नहीं अब सरकार को ये दुल्हनों के रूप में दिखेंगे या पता नहीं क्या होगा, क्योंकि नौकरी लगेंगे तो ब्याह हुआ कही जाएगा तो सौदे इसी सिस्टम की खसाण दें, कहेंगे तो कसम खा लें, मैं धरती माता की कसम खाता हूँ जब तक फौज में भर्ती नहीं जाऊँगा ब्याह नहीं कराऊंगा। और गाँव बस रांडा कहाँ आ जाए फिर हम मुकाम में, वो रांडा को नहीं हुआ, वो धरती माँ की कसम खाया रहा हुआ है, लेकिन नौकरी मिला को नहीं, वो धरती माँ की कसम तोड़ा को नहीं, और ब्याह आग लगा हुआ को नहीं। तो इस परिस्थिति में भी लोग युवा आ रहे, और कुछ युवा ये हैं कि आज आवरेज को जवान काल होंगे, बस नू बाट देखा कि वो एक आधी नौकरी लेकर जा, वैकेंसी लेकर जा और दे के टेस्ट कर पढ़ पढ़ के कुर्सी जाके बैठ जावा। लेकिन ये है कि मजाक चल रहा देश के अंदर, भर्तियाँ होले हैं, बस आगे चला, युवा के रूप में पढ़ के मरले हैं, कट के मरले हैं, सब काम होले हैं, लेकिन ये नौकरी की बाट देखते देखते बूढ़े हो जाएंगे। नमस्कार, बुढ़े हो गए कि मैं कर करके भी दिखाओगे। नमस्कार जी, मैं मोनू शर्मा। हमने नेहरू पार्क से लेकर सांसद जी की कोठी पर हमने बेरोजगारी को लेकर सभी ने अपनी मांग रखी है, और यहाँ अभी जितना भी हो रहा है सरकार ने कोई बनती या तो पूरी नहीं हो रही है तो बीच में रोक दी जाती है,
कुछ होती है तो उसके अंदर धांधलेबाजी होती है, और धांधलेबाजी में पता नहीं किसका हाथ है, ये सरकार क्या करती है, बाद में किसी के ऊपर नाम रख देती है, किसी का कुछ होती है, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती है, चाहे वो सेंटर की भर्ती कह लो चाहे स्टेट की भर्ती कह लो। सेंटर की भर्ती अगर मैं बात करूँ तो एयरफोर्स की भर्ती अभी तक 2-2, 3-3, 4-4 साल से उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। अगर मैं स्टेट की भर्ती करूँ तो कोई भर्ती या तो क्लियर नहीं होगी, अगर हो भी जाती है तो बाद में कहीं ना कहीं उसमें कुछ घपला हो जाता है, कुछ हो जाता है। जो बच्चे मेहनत करते हैं दिन रात करके मेहनत करते हैं वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। बाद में बच्चे कुछ ना कुछ, कोई सुसाइड करता है, कुछ और अटैक, कुछ ना कुछ, मतलब हर समस्या से जूझ रहे हैं वो बच्चे, और वो सभी बच्चे यहाँ अभी आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और तो शर्मा जी एक कहावत है जी, जिसने खड़ा कौन दिखे उसने पढ़ा के दिखाया करे। जब आप लोग नेहरू पार्क में कौन दिखे जी, नेहरू पार्क में कौन दिखे, तो आज सांसद साहब की कोठी पे आगे आप लोग दिखेंगे, किस प्रकार से दिखेंगे, क्या क्या कहेंगे आगे आगे मेरा नाम बिलम शर्मा, मैं गैलेक्सी एक्सिस से हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगी कि ना सांसद क्यों नहीं दिखेंगे, वो सांसद नहीं, आप लोग एक कहावत है मैम, जिसको खड़ा नहीं दिखता उसको पड़ा हुआ नहीं दिखता। तो जो जहाँ पे आप नेहरू पार्क में आज खड़े हुए थे, जब आपको वहीं नहीं दिखोगे तो यहाँ पे आने से क्या आप लोग दिख जाओगे सरकार को? आप ये बात कोशिश थी। इसमें ऐसा है जी, सरकार को तो ये किसान भी नहीं दिखे थे, वहाँ आतंकवादी नजर आ रहे थे उनको, लेकिन लास्ट में जो है नाक रगड़नी पड़ी। ये जो है किसानों के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ये भी जो है इसी तरह से सरकार को या तो जो है आराम से दिखाई दे जाएंगे, नहीं आंदोलन जो है उनको उनकी आंखें जरूर खोल दें। तो आप चिंता ना करें, आपको ये आतंकवादी उपद्रव भी कम को नहीं, क्योंकि आप तो वोट बैंक हो और आप तो लोग तो हिंदू मुस्लिम का रोड़ा करनी हो। नहीं, बेरोजगार जो है वो अपने रोजगार की मांग उठाने वाला है, हिंदू मुस्लिम जो करने वाले जो हैं, लेकिन सरकार जो सोच रही है वो सोच अब उनकी पूरी नहीं होगी। उन्होंने बहुत बार कर ली ये कोशिशें, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, धर्म के नाम पे लोगों को लड़वा के एक बार वोट मिल सकते हैं, बार बार वोट नहीं मिलेंगे। अब सरकार से जो है युवा ये कह रहा है कि हम और हमारे माँ बाप रोजगार की मांग पर और ये जो भ्रष्टाचार है इसको ख़त्म करने की मांग पे और ये जो नकल है इसको रोकने के नाम पे वोट करेंगे। अब हिंदू मुस्लिम कल मैंने देखा था आपका सिविल यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे बच्चे NSUI वाले जो NSUI पता नहीं किसके थे, NSUI के थे, तो वहाँ पे वो गेट ताला लगाने की बात कर रहे थे और फिर BC साहब चांसलर साहब वहाँ ज्ञापन लेके चले जाए। यानी लगता नहीं कि एक सिस्टम बिगड़ रहा है देश के अंदर, कहीं शिक्षा की प्रणाली की बात हो चाहे रोजगार की बात हो। मोदी जी कहते हैं पकौड़े बेच लियो, काम तो काम है। ये सरकार देखो है ना, ये जितनी बेरोजगारी बढ़ रही है ना, एक तो ये पेपर भी टाइम पर नहीं लेना, CT का कर दिया पेपर और उसकी डेट ही नहीं पता अभी तक। तो ये चीज़ें हैं ना, आप ये देखो कि बच्चों में ये हो रही हैं या गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, देखो। तो इसके बारे में मेरा तो ये कहना है। एक सवाल है आपसे, उम्र का, आपने अंदर भी बात किया था, तो अब कितनी हरियाणा प्रदेश के अंदर तो जो नौकरी करना चाहते हैं स्टेट की, वो क्या एज होती है, सेंटर की क्या एज होती है, महिला की पुरुष की, मान बता सकते हैं? 42 एज होती है जी, लास्ट है, लास्ट 42 एज होती है। अब जैसे किसी बच्चे ने फार्म भर दिया 2-3 साल पहले को, मतलब जो फार्म भर दिया, अब 3 साल बाद में जो बच्चा पेपर दे रहा है, देखो ये कोरोना काल है, ये अब बीमारी है, ये अब ये तो बस की है नहीं ना बच्चों के, ये तो बच्चों ने नहीं वो करी, ये तो विधाता का है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि इनकी एज लिमिट थोड़ी ये जितना कोरोना काल गया थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। मैम लगता है कि एज की उम्र बढ़ाने की बजाय नौकरी दे दो, ना तो सीधा काम चल जा, सीधी आंगन कर दो, टेढ़ी आंगन करने की जरूरत पड़े ना। अगर किसी की एज को बढ़ावा देने की, छूट देने की बजाय आप सीधी नौकरी दे दो, जो पद खाली है, जितनी वैकेंसी जितनी खाली है, अगर उनको भर दिया जाए तो ये बेरोजगारी युवा है ऑटोमेटिक उनकी सोल्यूशन हो जाएगा, काम हो जाएगा। हाँ, बट ये है कि अभी तक कोई भी चीज़ को क्लियर नहीं कर रहे हैं। बेरोजगार जब ये ग्राम सचिव के थे, पटवारी के थे, सारी वैकेंसी रद्द पे रद्द करते जा रहे हैं। कोई जो वैकेंसी भरने की बजाय रद्द कर रहे हैं, जो पीछे की जो वैकेंसी थी वो सारी रद्द करते जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि CT के थ्रू लेंगे, CT की कोई डेट अनाउंस नहीं हो रही है, CT का कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि कब तक उसका एंड होगा, अभी तक फार्म ही भरवाते जा रहे हैं। उसके अंदर पैसे कमाने के लिए सरकार ने क्या कर रखा है कि 500 रुपये की फ़ीस रख दी और 500 रुपये बच्चे के और खर्च होंगे, तो उसके लिए बच्चों के 10 लाख 20 लाख 50 लाख इकट्ठे कर लेंगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद पता लगेगा कि वो भी कैंसिल कर दिया। जैसे ग्राम सेवक का 10 लाख बच्चों के फार्म अप्लाई किए, 10 लाख कुछ हज़ार का, उसके बाद वो कैंसिल कर दिए। ऐसे ही पता लगता है कुछ दिन के बाद ये हो जाएगा, जैसे अब CT लगा दिया,
जैसे अपने हरियाणा में एस्टेट होता है, कुछ दिन के बाद हो सकता है ऐसा ही हाल रहा तो एस्टेट वाला हाल इसका हो जाएगा। 2012 में जेबीटी की वैकेंसी आई थी, उसके बाद अभी तक कोई जेबीटी की वैकेंसी नहीं आई। बच्चे जेबीटी करते जा रहे हैं, एस्टेट लेते जा रहे हैं। तो उसका फ़ायदा क्या है? एस्टेट का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि एस्टेट का मतलब यू आर एलिजिबल फॉर द एनी टीचिंग पोस्ट, और एलिजिबल पोस्ट हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो तो आपको उसको टीचर देना चाहिए। उसके लिए अभी कह रहे हैं कि भाई अभी कोई वैकेंसी नहीं है, कभी कह रहे हैं जेबीटी को ख़त्म कर रहे हैं, कभी जेबीटी को बंद कर रहे हैं। कल ये सीईटी का भी ये 3 साल के लिए वैलिडिटी कर दी, उसके बाद कह देंगे 5 साल के लिए कर देंगे, 7 साल के लिए कर देंगे, लॉलीपॉप देते रहेंगे, चलता जाएगा। पढ़ा करो। हाँ जी सर। बाकी तो पढ़ने पड़ा बस तब जल्दी लिया हंड्रेड हाँ जी सर, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है सिविल यूनिवर्सिटी से। अच्छा मेरी बात सुनिए, मोदी जी ने एक सुझाव दिया था देश के युवाओं को, चौंका दे मोदी जी, रात में 8 बजे आके नू कर जाएंगे, अगला बार ये हो जाएगा और वो कर दिया है और वो कर दिया है, आप लोगों का फायदा है, कितने कुआ खोद दिए, पानी निकलेगा है। मोदी जी ने एक सलाह दिया था कि रोजगार पकौड़े बेच के भी हो सके, तो बताओ वो पकौड़े बेच लेंगे, क्या दिक्कत है? ना जी सर, क्यों बेच लें पकौड़े? अब ये बताओ, जो बच्चे MA BEd इतनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, क्या है पकौड़े बेचने के लिए कर रखी है हमने? पिछले 5 साल से ग्राम सचिव पटवारी की तैयारी कर रही है। अब ये बोल रहे चेयरमैन साहब का बयान है कि हम बच्चों के फीस लौटा देंगे। क्या हमारे अकेडमी फीस क्या हम अकेडमी में दे रखी फीस वो वापस दे सकते हैं? क्या हमारा समय ले सकते हैं? आप रोजगार देनी है तो आप रोजगार तो नहीं है। नमस्ते। थोड़ा सा आप अपने परिचय दीजिए। मैं राजवीर, एक सरपंच ले गया। गांव भी बड़ा है, नाम भी बड़ा है और पद भी बड़ा है। तो आज जो आपके शहर के, आपके जिले के बालक बेरोजगार हो रहे हैं और आप MP साहब से मिल के आए हैं, नहीं मिल के आए, तो क्या बात करोगे? कहते कौन करो जाको बोलेंगे? आज के दिन रोजगार की तो इन बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दूसरे सेक्टर में कुछ है नहीं जी। खेती क्यारी कर नहीं सकते तो क्या करेंगे? सरकार क्या है, हम केस जीत गए हैं तो 75% आरक्षण दे देंगे प्राइवेटाइजेशन। नहीं, प्राइवेट कोई सेक्टर में कोई भिवानी में आप लगा कोई बड़ा उद्योग नहीं है तो कहाँ रोजगार देंगे? उसमें 8,000 रुपये, 10-20, 12,000 रुपये, और उनके लिए बच्चा ट्रेंड चाहिए, 6 महीने में कोई ट्रेंड नहीं होता, 4-5 साल लगते हैं। कदे आवाज उठाया करो बच्चा की। बिल्कुल उठाते जी, हमारे बच्चे बेरोजगार है। हाँ जी, लेकिन दुख तो है। दुख बिल्कुल दुख। तो MP साहब मिले नहीं मिले? नहीं, MP साहब कोई सामाजिक प्रोग्राम में गए। चलो कोई नहीं, शाम तक आएंगे जी। आपकी बात अधूरी रह गई थी सर। मैं तो यही कह रहा कि पिछले 5 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है सर। नमस्ते। इन्होंने एक बार आओ ना प्लीज, आप भी आओ, आप भी तो आज शहर की शान आन बान शान। नमस्ते। नमस्ते जी। आज आपकी कोठी पे आगे बच्चों ने ज्ञापन दिया, तो क्या संज्ञान लिया जाएगा, किस प्रकार से लिया जाएगा? क्योंकि ये बच्चे आपके स्वरूप के अंदर ही हैं, कहीं ना कहीं आपके भाई के चाचा भतीजे। इस तरह संज्ञान का मतलब ये है कि यहाँ MP साहब से इनकी बात करा दी, प्रधान जी की, क्रांति भाई अपने, हाँ क्रांति जी बात करवा दी हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं था, अब तुम इतने जल्दी आओगे, वरना तो मैं पहले भी आपसे मिल के जाता, क्योंकि वो शादियों में जा चुके हैं। इसका साफ तगड़ा आपको पता है। ज्ञापन मैंने ले लिया है, आते ही ज्ञापन उनको दूंगा। वो CM साहब से बात करें या जहाँ भी बात करेंगे, देखो MP साहब करें। तो कारण क्या मानते हैं कि हरियाणा प्रदेश रोजगार में पिछड़ता आ रहा? ये तो क्या बताएं जी, तो देखो सरकार भी आपकी है, सरकार ये तो मुख्यमंत्री महोदय सोचना चाहिए ना। यहाँ के बारे में तो सांसद साहब के हाथ में तो इतना वो नहीं है ना। सांसद साहब तो उनको कह सकते हैं, उनको सलाह दे सकते हैं CM साहब को, बाकी तो मुख्यमंत्री। ये झगड़ा बना हुआ रोजगार का, हाँ कोई बस की बात थोड़ी, या तो बस की बात तो CM साहब तो इनकी करवानी पड़ेगी। जैसे दुष्यंत जी ने कहा अभी 75%। ना देखो, सांसद के बस की बात नहीं होती। सांसद तो वहाँ मानते हैं, मानते हैं कि सांसद साहब के मानते हैं कि सांसद साहब का एरिया बड़ा है, बात नहीं काम नहीं आता, लेकिन सांसद साहब अगर आवाज उठाएंगे ना तो इन बच्चों की आवाज बुलंद होगी। आवाज बिल्कुल उठाएंगे सांसद साहब, ये पक्की गारंटी है, बिल्कुल पक्की गारंटी। जमान के धनी हमारे सांसद साहब, ये रियलिटी माना, आवाज उठाओगे तो लोग सही है, आवाज उठाओगे। तो आज बात पूरी अधूरी रह गई, मजा नहीं आती बात ना पूरा। यही है सर कि हमने पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं ग्राम सचिव पटवारी की, ठीक है। पटवारी लगेगा, पटवारी तो खुद रोड पे बैठे हैं यार। आज के दिन पटवारी कोर्ट परिसर के आगे बैठे, आज के दिन की बात बैठे तो सर, फिर रोजगार तो चाहिए हमें भी, रोजी रोटी का साधन तो चाहिए। ये भी सौभाग्य देश का, एक पटवारी की तैयारी करे है और एक पटवारी आज ऑन द सपोर्ट कोर्ट परिसर के आगे धरने बैठा हुआ है आज शाम 5 बजे तक। ये सौभाग्य देश का। जो आपको पता तो लागे आ बताओ, बोल लिया करो यारो। राम भाई। नमस्ते। हाँ बोलो भाई साहब, क्या बताएं? आवर एज लिखने पच्छे नौकरी लागू गई क्या, पहले मिल जाएगी? कोई देखो जितना कहना भाई साहब, हमें तो दुखी हो रहे हैं। पहली हमें लेकर गया था, हमें न्यू कौन बेरो बेचारन CET के हो है। अच्छा 2 बुझी में CET लगा दियो जी, हटवा दियो के तो इसने। अच्छा के नौकरी नाकरी देते हैं, CET हो गए है बता।
हमें किसी ने बतावा भाई सीट क्या बताओ इसे सीएटी की के बतावा हमें ओट मानस ओट पद ले रहे उसने बेरा नहीं के बतावा हमें हमारी क्यों सुनेगा वो। तो ये सौभाग्य है आपका, सौभाग्य तो के दुर्भाग्य एमएलए को नहीं पता ना जी के दुर्भाग्य है हमारा तो इस तो बड़ा सौभाग्य क्या होगा एमएलए सीट तो कोई आस है। अरे बच्चे आ गए बच्चे आगे बच्चे आपकी उम्र की मेरी बेटी है, बेटी आ तेरे घर आ जा इधर आ। क्या नाम है बच्चा? कुछ नहीं। क्या नाम बच्चे? बबीता सर। बबीता आगे बेटे। बबीता मेरी बेटी का नाम कोमल है, बीएससी सेकंड ईयर करी सी बेल्लू से। क्या नाम है बबीता? नाम कहाँ से है? दिराना से। दिराना से। तो कितना बड़ा लगता है डेली बजा आने जाने का? 80 रुपये। और एक समस्या और बताऊंगा, कल सी बेल्लू में मांग उठी थी बच्चों की कि वहाँ पे बसेज रुकती है नहीं रुकती, कैसे किस तरह रुकती है बच्चे? सर गांव में नहीं रुकती, जो अड्डा है गांव का उन्हीं में रुकती है। ये तो छोटे छोटे अड्डे इनके आगे क्या रुकेगी बस। जो दुर्भाग्य है देश का, सुन लेना मुख्यमंत्री जी, जो आपका प्रदेश है या बच्ची को मैंने को छाट के कंगुलाई या भीड़ का हिस्सा ही थी जो आज बेरोजगारी की आस में बैठी है। पढ़ू तो हूँ होगा के 80 रुपये दिन के लगा के जाऊँ और लगाऊँ भी उसमें हूँ जरा ना तो गाँव में बस रुका है ना इनकी अड्डा रुका है जरा रुकनी चाहिए। तो कितनी परेशानी हो बेटा? बहुत ज़्यादा परेशान है हम तो। जो गांव के अड्डे पर जितने बच्चे खड़े हुए हैं गढ़ सुबह आन खातर पढ़ने के लिए अड्डा बस की वेट में कम से कम 25 बच्चे खड़े होते हैं और बस आगे से निकल जाती है और बच्चे क्या करते हैं वही खड़े रह जाते हैं। क्या करें बच्चे? तो सरकार तो कुछ और बता रही है आप लोगों के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस सुरक्षित बनानी, बेटी बिना के बना देनी है, चांद पर ऊपर जाके बेटी बिठानी है। ये बोल सरकार यही रही। यस सर, ये कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पढ़ तो रहे हैं, माँ बाप तो पढ़ा रहे हैं, सरकार उनका कोई फायदा नहीं दे रही पढ़ने का। क्यों उनको आगे पढ़ किस लिए रहे हैं? हम अपने रोजगार के लिए, बेरोजगार हटाने के लिए पढ़ रहे हैं। सरकार हमें रोजगार ही नहीं देगी, बच्चे आगे क्या पढ़ेंगे? तो बच्चे किस चीज की तैयारी कर रहे हैं और क्या किस उस पर जाएंगे? डिपार्टमेंट में सोच रहे जाने की, क्या सोच करेंगे? डिपार्टमेंट तो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है। नहीं, आप किस में जाना चाहोगे? एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट हमने जेबीटी किया, जेबीटी की 3 साल हुए हमें। शिक्षिका बन के बच्चों को ज्ञान देंगे, लेकिन आज शिक्षक बनने के लिए ही आंदोलन करने लग रहा है इस देश का। नमस्ते मैम, बता हाँ, मैं ये कहती कि जैसे कि अभी इस बच्ची ने बताया कि है ना वो बसों का बहुत बुरा हाल है। तो मैं ये कहूँगी कि भाई जैसे सेंटर के अंदर फिर तो इससे अच्छा तो सेंटर ने भी काम कर रखा है। आम आदमी पार्टी का रखा है। हाँ, महिला को फ्री में तो बस तो दे दी है कि कम से कम किराया नहीं लग रहा बच्चियों का, सुरक्षित हो रही हैं वो, लाइटें वगैरह सब कुछ करवा रही हैं। तो यहाँ इस प्रदेश के अंदर, हमारे हरियाणा प्रदेश में, जो कि हरियाणा को बहुत ही उच्च उसमें माना जाता है कि यहाँ से ये निकलता है वो है सब कुछ है, तो मैं ये चाहूँगी कि बच्चियों के लिए तो कुछ भी सुरक्षा वो नहीं है, सुविधा नहीं है। अभी इनको पास बनाना पड़ता है, कब फिर ये कोरोना काल में छुट्टियां पास गया रद्द हो गया। मैम आपके जिले में तो एक उपलब्धि भर का काम होगा, पूरे देश के ऐसे ऐसे पशु का मेला लगेगा कि पता नहीं वो पशु मेला देखने लायक होगा। हमारा बनाना होगा, कृषि मंत्री जी लगवाओगे सर? हम उसी पशु मेले के वेट में है। अच्छा, सीएम साहब आने आऊँगा। अच्छा, हमने अब एमपी साहब मिला को नहीं, उन मिल के एक बार ये डिमांड है कि हमारी 5-7-10 मिनट निकलवा दे सीएम साहब तक, हम अपनी जायज मांग जो है उनका आगे रख सका। मिलोगे? हाँ, मिलन की उससे के बाट में हमने टेम मांगा है। सीएम एमपी साहब जा रहे हैं अभी किसी सामाजिक प्रोग्राम में, शाम का बोलिया उन्होंने, शाम ना आऊँगा तो कोशिश रहेगी 5-7-10 मिनट हमने मिलवा दें। धक्का मुक्की तो हमने कोई ना मिलने दे उड़ा। कोशिश हमारा जरिए ये है, ये उन्होंने कहते हैं कि ये वोट नहीं दे सकें ना, रोजगार नहीं दे सकें। एमपी साहब हैं, हमने रोजगार नहीं दे सकें, हमने सीएम साहब तक मिलने का टाइम तो दे सके हैं। तो हमारी भी यह है हागली कि जो एमपी साहब हैं आ जाए शाम तक, हम वेट करा है शाम दोबारा आओ, शाम तक यहीं बैठे तो दोबारा आ जाओ। जी अपना भिवानी का है लाइब्रेरी में लेट तक जाया करा, 8-9 बजे है घर जाते जाते, तो अपना यहीं पर दोबारा आवागा, शाम ने मिलकर जावागा, टाइम बतावागा भैया हमने 27 तारीख ने 5-7-10 जो भी मिनट हमने मिल सका हमारी मुख्यमंत्री साहब तक मिलकर हमारी जो मांग है नौकरी के बारे में हमारी मांग रख सका। पहले छोटा हाथा जो छोटा सुनने लग गया था भाई हरियाणा में पैदा होया, हाँ खाओ दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा। आज खुद न दुर्भाग्य है जी, हम इस हरियाणा में पैदा हो रहे हैं, नौकरी को नहीं क्या करा हमारा समझ में नहीं आ रही। पढ़ लिया घराना ने पढ़ा दिया, इतना कोई घराना ने आज तक छूट निभा नहीं करी हमारे खातर। भाई दुख दर्द नहीं होने दिया, पढ़ो भाई जो हमने पढ़ना है, जो फार्म भरना है 1000 1500 रुपया फीस सरकार लेने लग रही है। 1500 रुपया का फीस हर महीना में फीस का एक फार्म भरा जा है, वो भरने लग रहे हैं। हाँ, बाद में हमने कोई नू को नहीं सुनिश्चित तक भाई नौकरी मिल जाएगी। इब जो हरियाणा में सी ग्रुप की नौकरी होनी है, सी ग्रुप का या बी ग्रुप में डी ग्रुप में जो भी नौकरी लागनी है, CET है जी एक यो इसका थ्रू लागनी है, जिसमें हरियाणा में जो भी भर्ती होनी है। 1 साल हो लिया, इसके कोई लास्ट डेट को नहीं फार्म की, 1 साल तक लास्ट डेट को नहीं फार्म की। हाँ, ये अखबार मान लग रहा है कि अप्रैल में होगा CET टबर राजी,
अप्रैल में हो जाएगा CET। इन्हें नू नहीं बेरा यो CET ने स्टेट बना देंगे ये जी वाले स्टेट वाले टीचर बाट देखेंगे हमारी टीचर ही भर्ती होगी। और जब हम स्टेट पास करके 3 साल हो गया हमने स्टेट पास कर रखा है, ये टीचर ही भर्ती होगी या हम फार्म भराएंगे या हम लग जाएंगे। यो हाल हरियाणा में CET का होना है। ये फार्म भर देंगे, CET मान लो 1% हो भी गया, किसी का 20,000 टावर आएगा, 15,000 टावर आएगा, फिर विभिन्न विभाग का तो भर्ती कौन ब्यौरा कौन देगा, सरकार तो कौन दे। बाद में उन्होंने बैठे रहो भाई हमारा CET हो रहा है, कद वैकेंसी निकलेंगी, कद वे फार्म भरेंगे। तो हमारी सरकार तो यह है कि तो भर्ती कैलेंडर जारी करे भाई, इस टाइम पर थारा यो पेपर होगा, ठीक है। ये धांधली नहीं हो। एक अखबार में रोज देखता कोई हरियाणा पुलिस की जो भर्ती होनी है, डेली इतना पकड़ा, इतना सीटर पकड़ा गया, ये फर्जी फिजिकल दे था, ये सरकार पुख्ता प्रबंध करे, हम नहीं कर सके, ये सरकार ने करना पड़ेगा। पेपर लीक होने लग रहे हैं जगह जगह, दूर दूर इतना सेंटर देते हैं, कोई ना 1% सरकार नू है भाई दूर सेंटर दे है, लेकिन लड़कियां अगर नज़दीक सेंटर दे, सरकार तो यह मांग है लड़कियां नज़दीक सेंटर दे, लड़का तो जा भी सके 1% और दूर दे दे, कोई दिक्कत होनी, लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन व्यवस्था का अभाव में फिर उसी पेपर के देने जाते बच्चे वो एक्सीडेंट का कारण भी बन जाते हैं, हादसे भी हो जाता है। बिल्कुल बड़े हैं, ये सरकार ने सोचनी चाहिए और सोचना मजबूर हम करांगे। ये लोग तो बैठे था हमारा भविष्य खतरा में है तो इतना वादा करा है, इनका भविष्य खतरा में। देश का एक सिस्टम और भी चल है, युवा तो हिंदू मुस्लिम है, जय श्री राम के नारों में वो पता नहीं धरना जो 25 जो क्या बोलते आया करे जो क्रिसमस आते हैं इसका विरोध करने में लगा हुआ। ये बात बताऊं जी, मैं ये बात खाली बीजेपी वाला करे हैं, ठीक है। मैं आज वरई हूँ बीजेपी के दफ्तर के बाहर नहीं खड़ा हूँ, बीजेपी का कोई नहीं तो मेरे ख्याल में 5 मिनट भाषण नहीं दे सका हिंदू मुस्लिम जम्मू ने छोड़ गए। रोजगार पे बात करो, रोड़ा विकास बात करो, और के उपलब्धि शहर में करवाई हमने जो उनके ऊपर बात करो, किसी भी बात करो, छोड़ के हिंदू मुस्लिम ने रोजगार दो, टावरा ने रोजगार देगा तो अपना अपना करेंगे, रोज सरकार में होता है, अगर रोजगार अपना आप नहीं देगा हिंदू मुस्लिम करके अपना हो जाएगा, लेकिन ये नहीं चल रहा है। हाँ, एक अखबार में सुर्खियां बना था कि हरियाणा नंबर 1 पे है बेरोजगारी में, बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 गलत कंपनी कर गई हो इस तरह सरकारी आंकड़ा है ये 34 है जी। अच्छा, जो हरियाणा का और भारत का 7.9 है, देख लो हरियाणा फर्स्ट पे आज बेरोजगारी में। अच्छा, मैं कहते कोई गलत एजेंसी सरकार का गलत प्रचार कर गई हो, युवा तो नहीं, इसी कोई बात को नहीं है। काल परसों का अखबार में आ रही है 2,65,000 पद खाली है रेलवे के अंदर। अच्छा, ना तो उनकी भर्ती हो रही, फार्म भरवा रखे आज तक भर्ती भी को नहीं उनकी, रिटायर हो ली, उस तक कम तो भर्ती करने ला रहे हैं। 2,65,000 की तो सरकार ने लिख के दी है खुद ने। उस तक पहले 3 दिन पहले गुजरात की आ रही थी, गुजरात में कल रख की भर्ती रद्द होली, तीसरी बार रद्द हुई है भर्ती। और यहाँ पर देखने लग रहे हो आप, ग्राम सचिव पटवारी की शुरू में 2015 में 10वीं बेस पर भरवाया गया था, वो फीस ले ली बच्चों से, फिर 12th बेस पे भरवाया, फिर फीस ले ली, ग्रेजुएशन पे भरवाया, वो फिर फीस ले ली और अब कैंसिल ही कर दिया। सीधे मांगे तो शर्म आओगी, भाई टैक्स दे दो नहीं थाना बर्बाद कर जाएंगे। अब ऐसे मांगा जा रहा आप लोगों से कि चुन करके फार्मों के हिसाब से। जी सर देखिए, सरकार है ना रोजगार के प्रति कितनी लापरवाही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने बाकायदा ये बोला कि है ना आप JBT टीचर की 4,500 से 5,000 वैकेंसी निकालो, लेकिन उसके बाद भी है ना सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही। उसके लिए कोर्ट की अवमानना की फीस 25,000 रुपये जुर्माना है, वो 25,000 रुपये जुर्माना दे के काम चला रही है, लेकिन शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही सरकार। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार रोजगार देने के मामले में कितनी लापरवाह हो चुकी है। भाई पता है कौन हो देश किस दिशा में चल पड़ा और किस दिशा में आज राजनीति हो रही, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके विचार हैं, व्यक्ति तो वही है। ये चाहे पटवारी की बात हो वो धरना पे है जी, बताएं। सरकार देखो ना, कोई भी भर्ती आवे उसने ना इलेक्शन का है ना पास में ले जाने की सोचा है। उस तक क्या हुआ है, सरकार पेपर तो ले है, ज्वाइनिंग नहीं देंदी। ज्वाइनिंग अगर नहीं देंदी तो सरकार बदली हो जाए तो उस पेपर का कोई औचित्य नहीं रह जाता, और है ना उनको ज्वाइनिंग के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं, वो पास कोर्ट में चली जाती है। कोर्ट भी उनको ना 2-3 साल बाद ज्वाइनिंग दे तो दे, वो भी है ना अगली जो सरकार आएगी उसकी मंशा पे निर्भर करता है कि भाई है ना सरकार उनको ज्वाइनिंग देगी या नहीं देगी। अब सरकार को है ना जी भर्ती करनी चाहिए। सरकार कहाँ पे है, सभी क्या भर्ती करनी चाहिए, है ना सिस्टम में कमी खड़ा है, वो तो बता दो। यही है सर, जब इनके वोट आते हैं ना, वोट गिरवाने से पहले ये बता देते हैं कि 3 दिन बाद इनके इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। हमें तो डंडे ठानी हो यारो, तुम अलग तो को नहीं, तुम मेरे के लिए बात किसी को तुम यूटर्न ना घुमाओ। जब थमे झंडे ठानी हो, थमे नारे लगानी हो, और थमे फिर आज रोनिए भी हो किस्सा। आप आ जाओ, आगे जाओ। कमी बार मैं खुद हम निकल कर ना आवा, हम भी कल बहुत गणी लाइब्रेरी में गया बयानी में, ठीक है।
हर सेंटर में लाइब्रेरी में गया, फिर भी ये बहुत अपना साथी आया जुड़िया, ये मारी आग लिया है कि और जो इतना देखने लायक रहे वीडियो ने उन जिन बेरो पट्टा है अगर भाई कम से कम इतना टाबर इकट्ठा हो गया और जिले के बड़क भी शुरू और एक बार ये कोशिश कर सकें हम क्यों नहीं कर सको, ये ना होता है भाई सब ये कर देगा मार कहना कुछ ना हो भाई। अरे कोशिश की तो सत्याग्रह बना बा साहब, कोशिश की तो 1857 की क्रांति बनी और कोशिश करी तो देश भी आज़ाद होया और कोशिश करोगे तो आप लोगों को भी रोजगार मिल पाएगा देश के अंदर, क्योंकि सरकार को जगाने का काम करेंगे तो जो आज कुंभकर्ण की नींद सो रही सरकार को जगाने का काम आज युवा करते हुए सांसद साहब की कोठी पे देखे जा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक लोग कम है, बस वो कैमरा आगे को नहीं बोला था मैं कि सरकार कुंभकर्ण की नींद सोने लग रही है। तो ये परिस्थिति है युवाओं की, चाहे बात बिहार की हो, चाहे बात यूपी की हो, चाहे बात हरियाणा की हो, चाहे वो भिवानी की हो। जी ये को बता रहे मारी मांग यह है 27 तारीख ने सीएम खट्टर रहा भिवानी, तो हमें उनसे 10 मिनट मिलवाया जाए चाहे हमारी मांगे हम उनके सामने रख सकें, तो वो हमें समय दे, नहीं तो फिर हम उनका घेराव करेंगे सीएम का, वो जहाँ पे भी ठहरेंगे उसका घेराव किया जाएगा, नहीं तो फिर हमें 10 मिनट का समय दिया जाए, हमारी मांगे सुनी जाए। ये क्या नाम होगा पूरा? अरविंद नाम है। अरविंद नाम है। तो ये किस तरह से आज विचार बना, किस तरह से मेन चीज़ जो है जी, हमारा विचार तो सिर्फ ये है कि हमें रोज़गार मिले, हमारे नुमाइंदों को जो है, जो हमारे लिए नीतियाँ बनाने वाले हैं उनको जो है हम जगाना चाहते हैं, वो जो सो रहे हैं उनको जगाना चाहते हैं। तो मान सकते हैं भिवानी के अब बेरोजगार अब सीएम साहब का घेराव करेंगे? बिल्कुल जी, अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, घेराव करना हमारा कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम अपनी बात सुनाने के लिए जी जान लगा देंगे। जी जान लगा, हाँ जी। यानी और एक और चीज़ मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, बेरोजगारों को मोदी सरकार ने और हरियाणा की खट्टर सरकार ने गोलियां दी हैं, अब गोलियां जो है युवा नहीं लेगा, रोजगार लेगा। रोजगार लेगा। चलो युवा जग चुका और सीएम साहब के लिए चिट्ठी काट दी, युवाओं ने फरमान जारी कर दिया, जिससे किसान कराया करते, क्योंकि किसानों ने हर बार किया तो फरमान जारी कर दिया था, क्योंकि आज रेल रोकांगे, आज हाईवे रोड रोकांगे, आज वो रोकांगे, आज वो रोकांगे, और उन्होंने जब जब कहा, जब जब रोका, तो आज प्रदेश का, जिले का युवा भी जाग रहा और सीएम साहब का घेराव तक की बात कह रहा युवा। अब रोजगार चाहिए, लॉलीपॉप की मीठी गोली नहीं चाहिए युवाओं को। JNC न्यूज़ है अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।